अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यू विल डेफिनेटली एग्री विथ मी डैट घर में नो डाउट एम्बियंस, इंटीरियर, एस्थेटिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल घर बनता है एहसास से, केयर से, मोहब्बत से और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने से। घर में लॉन हमेशा से मेरी वीकनेस रही है। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने अपने घर में फोकस किया है अपने लॉन पे, इनकी प्लांटेशन पे, इनके फ्लावर बेड्स पे, जो यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगा। इट इज़ सेड होम इज़ वेयर योर हार्ट इज़, एंड टुडे आई एम ओपनिंग बोथ माई हार्ट एंड होम टू यू। सो गेट रेडी, टेक अ कप ऑफ टी एंड हैव अ टूर विद मी। This is the heart of our home, where every cushion, every light, and every corner reflects comfort. A space where stories unfold, chai is shared, and evenings feel extra soft. इसका सारा इंटीरियर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सॉफ्ट रखने की कोशिश की है। ये सारा जो कॉम्बो चल रहा है ये ब्राउन एंड स्किन में है। इसका वॉलपेपर्स, सोफ़ा सेट्स, सेंटर पीस, इवन फ्रिज इन द कॉर्नर एंड डिस्पेंसर, यू कैन फील कि ये बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये बहुत एस्थेटिक लुक दे रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको इसकी लुक कैसी लगी। लेकिन ये सिर्फ फर्नीचर नहीं है, ये सिर्फ इंटीरियर नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे हम शाम की चाय इकट्ठे पिया करेंगे, हम बहुत सी गपशप इकट्ठे किया करेंगे, हम टीवी मिलजुल के इकट्ठे देखा करेंगे, बहुत सी स्लीपलेस नाइट्स जो हैं वो हम यहाँ पे गुजारेंगे। तो पे गुजरने वाला एक एक लम्हा इंशाल्लाह हमारी खुशगवार यादों में इजाफे का बाइस बनेगा। और ये यादें मुकम्मल होंगी इंशाल्लाह जब हमारी बेटी वकेशंस में पाकिस्तान विज़िट करेगी। This kitchen is more than just a place to cook. It's where flavors meet feelings. From early morning chai to late night cravings, this space holds the aroma of home. थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा देसी, ये मेरी किचन मेरी वाइब्स का परफेक्ट मिक्सचर है। तो आपको इसका विज़िट करवाती हूँ। राइट फ्रॉम द काउंटर टॉप आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है और डेफिनेटली नीट एंड क्लीन भी है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये ओपन किचन है तो मुझे मेरी मजबूरी है, मुझे इसको बहुत नीट रखना पड़ता है, इस पर ख़ास फोकस करना पड़ता है। अदरवाइज़ पूरे घर की लुक जो है और ख़ास तौर पे लिविंग रूम की लुक जो है वो बहुत मैसी लगती है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसको हमेशा और हर वक्त जो है वो टिप एंड टॉप रखें, वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें। अच्छा जी, ये कैबिनेट्स हैं, इसमें जो आप सामान देख रहे हैं, जो यूटेंसिल्स देख रहे हैं, जो आप गैजेट्स देख रहे हैं, ये वही गैजेट्स हैं जो कि पुराने घर से कुछ शिफ्ट हुए हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, कुछ टेमू से, कुछ ड्रा से, कुछ डिफरेंट साइट से, जहाँ जहाँ से मुझे जो चीज़ अच्छी लगी तो उसका एक सेपरेट जो शॉपिंग हॉल है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप इन चीज़ों को कैबिनेट्स में प्लेस किए हुए देख सकते हैं। एक कैबिनेट में मैंने सारा टॉयलेटरी का सामान जो है वो प्लेस किया हुआ है, और एक कैबिनेट जो है वहाँ पे सारी ग्रॉसरी आइटम्स हैं, लाइक स्पाइसेस हैं, दालें हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अभी बहुत ज़्यादा सामान तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। रीज़न इज़ दिस कि मैंने अभी ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की। जैसे ही वो करूँगी तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है मज़ीद ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि गैस नहीं है तो सिलेंडर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। सिलेंडर्स अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज हो गए हैं हमारी फैमिली के हिसाब से। 2 सिलेंडर्स जो हैं दे आर मोर देन सफिशिएंट। ये ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है इससे निकल जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा मेस लग रहा होगा क्योंकि ये जो स्पून ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये अभी तक मुझे डिलीवर नहीं हुए हैं। ये जैसे ही डिलीवर होंगे तो ये जो ड्रॉज हैं ये भी इंशाल्लाह आपको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेंगे। आई नो that it's not perfect, but it's mine, and that makes every meal special.
ये स्पेशल मील्स एंड स्पेशल रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। This is our drawing room, formal, elegant, and perfect for chai with guests or family meetup. I try to keep it both graceful and cozy. ये वो ड्राइंग रूम है जहाँ पे मेहमान भी खुश रहते हैं और घर वाले भी रिलैक्स्ड। अब घर वाले की खुशी और रिलैक्सेशन इसलिए है क्योंकि उनको मेहमानों के साथ मज़े मज़े की खाने की चीज़ें भी मिलती हैं और एक लीजर टाइम भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ से चलते हैं उस रूम की तरफ जो मेरे दिल के बहुत 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 करीब है। ये सिर्फ़ एक रूम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। जी हाँ, ये मेरी बेटी का बेडरूम है। Just furniture, it holds memories. She may be far away now, chasing dreams across oceans, but this space still whispers her presence. वो दूर ज़रूर है लेकिन यहाँ की हर चीज़ में उसकी खुशबू, उसकी याद बसी है। उसकी बुक्स, उसके ड्रेसेस, उसका फेवरेट ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। जब भी मैं उदास होती हूँ, उसको बहुत मिस करती हूँ, तो मैं छुप के इस कमरे में आ जाती हूँ। वार्डरोब खोल के उसके ड्रेसेस से उसकी स्मेल को फ़ील करती हूँ। उसकी बुक्स उठा के उसके पेजेस उलटती हूँ और उसकी मेमोरीज़ रिकॉल करती हूँ। और समटाइम्स तो एल्बम्स निकाल के उसकी तस्वीरों को देखती रहती हूँ। खुद ही हंसती हूँ, खुद ही रोती हूँ, लेकिन ये है कि ये कमरा जो है मेरे दिल के बहुत 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 करीब रहता है। ये कमरा याद भी है और दुआ भी है। दुआ जो हर वक्त एक माँ के दिल से निकलती है, उसके लिए आसानियों की दुआ, अपनी बेटी के लिए कामयाबियों की दुआ, अपनी बेटी की तरक्की की दुआ, अपनी बेटी की लाइफ में वेल सेट होने की दुआ। आपसे भी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बेटी के लिए दुआ गो रहें कि अल्लाह ताला उसके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे, उसको बहुत कामयाबियाँ दे और ढेरों खुशियाँ दे। आमीन। हमारी कोशिश है कि जब भी वेकेशंस में हमारी बेटी वापस ये है हमारा गेस्ट रूम, सिंपल, काम बट सेट विद लव। ये बहुत स्पेशियस, बहुत लेविश तो नहीं है, लेकिन इसमें कंफर्ट की हर चीज़ मौजूद है। सो पर्सनली आई डू बिलीव दैट हॉस्पिटैलिटी इज़न्ट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट मेकिंग समवन फील दे बिलोंग। और जिस तरीके से इसको प्लान किया गया है, जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, I am pretty confident that it will make the guest feel comfortable and feel like home. इसके साथ जो क्लोज़ेट है उसमें फ़िलहाल तो मेरा अपना ही एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा और आइटम्स हैं जो मैंने वार्डरोब में प्लेस की हुई हैं। द रीज़न इज़ कि गेस्ट जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट तो ज़ाहिर है विज़िट नहीं करते हैं, और अगर कोई गेस्ट विज़िट करता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टे भी करे। इसके साथ ही ये एक छोटा सा वॉशरूम है जिसमें ऑलमोस्ट ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद हैं ताकि आने वाला यहाँ पे कंफर्टेबल फील करे। ये है हमारा कमरा जहाँ दिन ख़त्म होता है और सुकून शुरू। दिस आउटसाइड वर्ल्ड मे बी लाउड बट हियर इट्स ऑलवेज सॉफ्ट। These walls have seen laughter, long talks, late night chai, and even those quiet, wordless prayers. वो कुशन्स जो हमने मिलकर लिए, या वो पर्दे जो रोशनी को नरम बनाते हैं, हर चीज़ में हम दोनों का प्यार, हम दोनों की मोहब्बत, हम दोनों का एहसास रिफ्लेक्ट करता है। सो इट्स नॉट जस्ट अ रूम, इट्स वेयर आवर डेज एंड ड्रीम्स बिगिन। इसकी बड़ी बड़ी विंडोज़ और इसके साथ ये टेरेस ये कमरे की ब्यूटी को मज़ीद एनहांस करता है और बहुत फ्रेश लुक देता है।
ये जी बैक साइड पे एक छोटा सा टेरेस है, जिसमें ऐसा सिटिंग तो कोई नहीं है, लेकिन इसको हमने एज अ लॉन्ड्री एरिया और अ लिटिल सॉर्ट ऑफ स्टोर आप कह सकते हैं कि यूज़ किया है। वॉशिंग एरिया सारा यहाँ पे ही मेरा है, जहाँ पे मेड जो है वो वीकली या फोर्टनाइटली वॉशिंग करती है। सो दिस इज़ आवर होम टूर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा टूर बहुत पसंद आया होगा, मेरा घर बहुत पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर अपने कमेंट्स से मुझे अपडेट कीजिए कि आपको घर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा है, और जुड़े रहिए मेरे साथ फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।